भारत हजीमत के बावजूद धरनी से बाज न आया। किशन गंगा डैम से भारत ने दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। 8 मकाम पर दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना दावा दोबारा दोहराया। बोले, मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा है। फिरैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म किया। ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उनके लीडर अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी है। दहशतगर्दों का एक बार फिर बलूचिस्तान पर वार। खुजदार में स्कूल बस पर हमला। 3 मासूम बच्चे और 2 फौजी जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मुंतकी और फैसलाकुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वक्त आ गया है वही अज़्म दिखाना है जो भारतीय जारहियत के खिलाफ दिखाया। दुनिया भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक हमला भारतीय दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार। घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितना और हिंदुस्तान का हाथ है। भारत अपने रियासी एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। बीएलए बतौर भारतीय प्रॉक्सी लड़ रही है। भारत पैसा देता है, बीएलए और टीटीपी यहाँ खून रेजी करती है। ये खाली बातें नहीं, हम खुददार बाकी पर जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे। ऐसे वाक़यात के बाद तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। बच्चों को निशाना बनाया जाए तो तहरीक की मजम्मत होती है। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप छोटे बच्चों को निशाना बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय सफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारिजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। किसी भारतीय सफारतकार या एहलकार को मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। उम्मीद है अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। गजा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया है। जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। गजा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने होंगे। 100 इमदादी ट्रक गजा आए थे, उनमें से तकरीबन 10 पर हमास ने कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद भेजने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद नहीं पहुंची।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफवाज खुसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफवाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज़ खराज तहसीन है, ख़ास तौर पर उन शहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। हुकूमत की अवली तरजीह है कम लागत हाउसिंग मनसूबों से घरों के हसूल में आसानी पैदा करें। कम लागत हाउसिंग मनसूबों से न सिर्फ रिहायशी मनसूबे आम आदमी की दस्तरस में आएंगे बल्कि मुल्की मईशत तरक्की करेगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए तामीराती शोबे की तरक्की कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए हाउसिंग शोबे की तरक्की पर कायम करदा टास्क फोर्स का जायजा इजलास। टास्क फोर्स कम लागत रिहायशी मनसूबों की फाइनेंसिंग की सिफारिशात जल्द पेश करे, जिसे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर से अडियाला जेल आने वाली टीम दूसरे रोज़ भी खाली हाथ लौट गई। मुलजिम टेस्ट नहीं कराएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है। आइंदा की हिकमत अमली कानूनी मुशावरत के बाद तय की जाएगी। पुलिस हुकाम। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बंद नहीं किए, इन पर सख्तियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा। ये जंग साबिका जंगों से ज़्यादा ख़तरनाक थी। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। इसराइली फोर्सेस की गजा में इमदाद की बंदिश और बर्बरियत जारी। भूख और प्यास से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले। 24 घंटे में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, 262 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 53,655 हो गई। 1,21,950 ज़ख्मी हो चुके। गजा में इसराइली नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया। भूख के बायस 2 मार्च से अब तक 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का 5वां दौर कल रोम में होगा। इसराइल का ईरान से एटमी मुआहदे का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि ईरान से जौहरी मुआहदे में यूरेनियम अफजूदगी का मुकम्मल खात्मा होगा। सदर ट्रंप का अरब ममालिक का दौरा इब्राहिम मुआहदे में पेशरफ्त का बाइस बनेगा। अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यूरेनियम अफजूदगी के अमेरिकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया।